नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा वंदना सूरी जी से, जो कि बहुत ही जानी मानी समाज सेविका हैं और साथ में वॉइस ऑफ वुमेन फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाती हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अनेकों कार्य किए हैं जिससे कि यहाँ की जनता को राहत मिली है। साथ ही उन्होंने ब्लड कैंप भी लगाया है जिसके अंदर उनको काफ़ी लोगों ने सराहा है। तो हम जानेंगे इनसे इन्होंने इस दौरान क्या क्या कार्य किए हैं और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो वंदना जी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं वंदना सूरी, प्रेसिडेंट वॉइस ऑफ वुमेन फाउंडेशन। शादरा बेस्ड हैं हम लोग और हमने काम स्टार्ट यहीं से किया था, शादरा से। हमारी एनजीओ जो है भोलानाथ नगर में इसका ऑफिस है। और अभी कोविड के चलते हम लोगों ने, जैसे कि आप सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा समस्या चल रही थी देश में। तो सबसे पहले समस्या आई जी मास्क की, कि लोगों को मास्क अवेलेबल नहीं हो रहे थे, बहुत कॉस्टली मिल रहे थे या मिल नहीं रहे थे। तो हमारी संस्था के साथ जितनी भी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं उन्होंने खुद से वो मास्क बनाए निःशुल्क, जो उन्होंने हमसे कोई चार्ज नहीं लिया, और वही निःशुल्क मास्क हम लोगों ने आगे डिस्ट्रीब्यूट किए। इसी तरह से हमने कच्चा राशन प्रोवाइड किया, पका हुआ खाना डीएलएसए के साथ मिलके हम लोगों ने वो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग जगहों पे। और डीएलएसए के साथ मिलके ही हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे बैठ के ई कूपन बनाए। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनको ई कूपन बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, और साइबर कैफ़े में अगर वो ई कूपन फिलअप कराते थे तो उनके 100 रुपये से 150 रुपये लग जाते थे, जिसको बचाने के लिए हम लोगों ने डीएलएसए के साथ मिलके ये कार्य किया और बना हुआ खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहती हूँ, इस कोविड के चलते ब्लड की बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने हमें अप्रोच किया कि मैम हमें ब्लड की दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ अरेंज करा सकते हैं। तो हमने उनको बोला कि ठीक है, एक कैंप का ही आयोजन किया जा सकता है जिसमें लोगों को बुलाया जाए। तो हमें दिल्ली सरकार से परमिशन मिली, जो हमारी संस्था के नाम एक लेटर इशू हुआ जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि सैनिटाइज़ करना पड़ेगा, हैंड ग्लव्स होने चाहिए, सब कुछ जो ज़रूरी है सामना करना पड़ा। और उसके बाद उसमें ये भी मेंशन था कि आपको अपने एरिया के डीसीपी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ डीसीपी सर का भी, उन्होंने भी हमें बहुत सराहा और उन्होंने कहा ऐसे टाइम में आप ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं जिस समय कि लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, कि लोगों को एक डर लगता है कि ये महामारी है, छूने से फैल जाएगी, किसी को टच करने से फैल जाएगी, तो आप ये कैंप लगा रहे हैं। तो तब हमने ये कैंप की हमें परमिशन मिली। इस दौरान ही हैप्पी लूथरा जी, स्वामी अमरदेव जी की रसोई जो चला रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ज्वाला नगर में। तो उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आपको और आपकी संस्था को किस किस व्यक्ति ने सहयोग दिया, किस प्रकार दिया, ये थोड़ा सा सहयोग ऐसा सच्चे खास लोगों ने नहीं मिला हमें। एक तो हमें डीएलएसए के साथ हमने काम किया, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ, और दूसरा ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये हमने हैप्पी लूथरा जी की हेल्प के साथ लगाया गया है। और बाकी सारे कार्य हम लोगों ने इंडिपेंडेंट किया, हमारी एनजीओ ने, और कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी हमारी एनजीओ के मेंबर हैं, सब ने मिल के अपने पास से शेयरिंग करके वो काम किया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी अच्छे हैं, जो वेल हैं, जो कर सकते हैं किसी की हेल्प, उनको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। आमतौर पर संबंधित आप किस प्रकार का? वैसे सर मैं बताना चाहूँगी, जो हमारी एनजीओ है वो मेडिकल पे बहुत काम करती है, जैसे कि कैटरेक्ट के फ्री ऑपरेशन कराने। अभी तक हम लोगों ने 2500 से ऊपर लोगों के फ्री मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा चुके हैं। फिर हम लोग कैंसर अवेयरनेस पे काम करते हैं, और जब अवेयरनेस हो जाती है उसके बाद डिटेक्शन कैंप होता है। डिटेक्शन कैंप में पूरी तरह का उनका मेमोग्राफी, पेप्समेयर, ब्रेस्ट का एक्सरे, सब कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराया जाता है, जो बिल्कुल फ्री होता है। और एक हम लोग एचआईवी से काम करते हैं, एचआईवी पे अवेयरनेस करते हैं, जो कि आजकल के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ही हमारी फाउंडेशन चाइल्ड अब्यूज़मेंट अवेयरनेस भी करती है, प्रोग्राम चलाती है। और एक हमने कड़कड़डुमा के पास जो स्लम एरिया है वहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला हुआ है, कि वहाँ के लोगों को जो एजिड लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो ये काम हम लोग करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि आज के दिन बच्चे अभी भी दुकानों पे काम करते हैं, बाल मजदूरी होती है, उस दिशा में आपका क्या मानना है? उस दिशा में सर एक पॉक्सो का एक्ट है जिसमें लोगों को अवेयर नहीं है अभी,
तो उसी एक्ट के दौरान ही हम लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर कोई ऐसी आपको चाइल्ड कहीं लेबर दिख रही है तो सबसे बड़ी बात है, पहले तो हम लोगों को खुद ही अवेयर होना पड़ेगा। हम लोग खुद ही रख लेते हैं, हम सोचते हैं क्योंकि हमें सस्ते रेट पे लेबर मिल जाती है, बच्चा जो है वो आपके पास सपोज 2000 रुपये में आ जाएगा, बड़े आदमी को आप रखेंगे वो 5-6 से कम नहीं आएगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम खुद ही लेबर मतलब इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो हम इस चीज़ में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि पॉक्सो एक्ट है, उससे डरिए मत। ऐसे माँ बाप भी जो अपने बच्चों को लेबर करने के लिए मतलब मजदूरी करने के लिए भेजते हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो जागें, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अभी काम ना करवाया जाए उन लोगों से। और भविष्य में आपकी क्या योजना है? सर भविष्य में तो बहुत सारे काम करने की प्लानिंग है कि बाकी थोड़ी सी फंडिंग की दिक्कत होती है, हम लोग गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को भी मैं अपील करना चाहती हूँ जो लोग सक्षम हैं और मदद कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने आसपास के एरिया में देखिए कि आपके पड़ोस में तो कोई भूखा नहीं है या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आप सबसे पहले अपना वो काम वहाँ से स्टार्ट कीजिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमसे जुड़ें, इस NGO को अपनाएं, इनके इसमें हेल्प करें ताकि हम ज़्यादा लोगों को ये मदद पहुंचा सकें आगे चल। कोरोना काल चल रहा है, लंबे समय से लॉकडाउन है, इस वक्त जनता और सरकार दोनों के नाम क्या संदेश दे सकते हैं? मैं दोनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले सफाई पे विशेष ध्यान रखा जाए, मास्क पहने, जैसे कि बार बार अपील होती है, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी को टच ना करें, और घर में आते हैं तो सबसे पहले नहाएं आके और वो कपड़ों को धो दें जो आप कपड़े पहन के गए हैं, और कोशिश करें कि कम से कम बाहर निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरत है तभी बाहर जाएं, अदरवाइज़ घर से ही काम करें। धन्यवाद। तो ये थी वंदना सूरी जी, ये हमारे स्टूडियो में आए, इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरी दिल्ली मेरे शान की खास मुलाकात में आज इतना ही। नमस्कार।